हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपको एक नई भर्ती के बारे में, एक नई वैकेंसी के बारे में, यानी कि बीपीएससी 17वीं बीपीएससी 2024 के लेके जिसकी फॉर्म आने वाली है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या इसकी क्रिया रहती है और क्या इसकी सिलेबस रहती है, प्री और मेंस एग्जाम इंटरव्यू को सारी जानकारी जानेंगे और बताएंगे। इस बार एक नई पोस्ट भी ऐड किया गया बीपीएससी में, बताया गया कि कौन सी एक नई पोस्ट है और ये भी बताया गया कि इस बार वैकेंसी भी कुछ ज़्यादा आने वाली है और भर्ती कब आ रही है, इसकी एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। तो सारी जानकारी आप जानेंगे। अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी को पता है कि बिहार पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप चाहते हैं कि बिहार अधिकारी ना बनाए, कुछ अधिकारी बनने के लिए, तो आप बीपीएससी एग्जाम आपको क्रैक करना होगा, तो ही आप एक अच्छा पोस्ट पाएंगे जिसमें लाखों की महीने आप कमा सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करें कि 17वीं बीपीएससी यानी कि 17वीं बीपीएससी न्यू वैकेंसी 2024 के लेके, यानी कि वैकेंसी कब से आ रही है, जिसमें टोटल पोस्ट कितना आ रहा है, सारी जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि बीपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था है। इसमें वैकेंसी जो आती है, बीपीएससी अब दो तरीका का होती है, एक टीचर वाली होती है, एक सिविल सेवा वाला। तो दोस्तों मैं ये सिविल सेवा वाला की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेन बीपीएससी होती है, इसके बारे में हम इसमें बात करने वाले। जिसमें हम बता दें कि टोटल पोस्ट 500, 600, 700 ऐसे अप्रॉक्स आते हैं, लेकिन इस बार अनुमान है कि पोस्ट जो आपकी आएगी 1000 प्लस पोस्ट आएगी, क्योंकि इस बार बताया गया कि 1000 प्लस पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। और इसके अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट आपको जून या जुलाई मंथ में स्टार्ट होने की उम्मीद है। जून या आपको जुलाई मंथ में स्टार्ट होने की उम्मीद है 2024 में। तो अप्लाई जब भी इसकी ऑफिशियल अपडेट आएगी, अप्लाई हो जाए, स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको हम नए वीडियो बनाकर बता देंगे कुछ चेंजिंग होती है। तो हम बात करें इसमें एज आपकी मिनिमम आपको 20 साल आती है, मैक्सिमम आपको 37 साल लगती है। पोस्ट वाइज किसी पोस्ट में आपको 21 साल मिलेगी मिनिमम, किसी पोस्ट में 22 साल मिनिमम, किसी पोस्ट में 23 साल मिनिमम। तो ये पोस्ट वाइज होती है, आप जिस भी पोस्ट की बेटी होती है इस हिसाब, लेकिन मिनिमम 20 साल आपकी एज है तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करें इसमें फ़ी की बात, तो जनरल है, आप EWS है, BC है, ABC है, अदर स्टेट से कैंडिडेट है, तो आपके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगी। बाकी SC, ST, PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 150 रुपये की फ़ी आपको देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फ़ी। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, यानी BC के लिए 3 साल की आपकी एज छूट मिलेगी। SC, ST के लिए आपको 5 साल के छूट में, यानी कि जनरल में आप BC है, ABC है, जनरल छोड़ के तो आपको 40 साल तक मैक्सिमम, बाकी SC, ST के लिए 42 साल तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम सबसे बड़ी बात बताइए कि इसके प्री एग्ज़ाम फिक्स है, यानी कि प्री एग्ज़ाम जो होती है, अगर प्री एग्ज़ाम ये आपको 30 सितंबर की एग्ज़ाम फिक्स है, तो समझ सकते हैं 30 सितंबर है तो अगस्त छोड़ दीजिए, आपको जुलाई या जून में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम तक आप इसकी क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है, या आप BA किए हैं, या आप BCom किए हैं, या आप BA-SC किए हैं, तीनों में से कोई भी डिग्री है, या आप BTech पे भी कोई ऐसा पोस्ट होता है जो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको नोटिफिकेशन में आपको सारा डिटेल्स पता चलेगी। बाकी ग्रेजुएशन पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम आपको 30 सितंबर से है, तो आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि टोटल 5 महीने हैं। 5 महीने आप अभी से चाहे तैयारी करना तो अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, और इसकी सिलेबस भी हम पूरा आपको डिटेल के साथ बताएंगे। आगे हम बात करें कि पोस्ट के बारे में, तो दोस्तों बीपीएससी में सबसे ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस की हम बात कर ले तो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है जो कि DSP के बीपीएससी में सबसे अच्छी पोस्ट मान ली जाती है बीपीएससी की, एक हाई लेवल की। और इसके बाद BEO यानी कि प्रखंड शिक्षा अधिकारी, ये जो पोस्ट है एक नया पोस्ट इस बार ऐड किया गया है, तो इसलिए वजह से वैकेंसी थोड़ी इंक्रीज करने को मिलेगी। 150 से 200 या जितना भी पोस्ट इंक्रीज है, लेकिन वैकेंसी के बाद 1000 प्लस के आसपास में आने वाले। एक राजस्व अधिकारी के पोस्ट है, इसके बाद ब्लॉक पंचायत अधिकारी के है, कल्याण अधिकारी के पोस्ट है, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के है, यानी कि TC बहुत सारे से पोस्ट होते हैं, लेकिन मेन 5-6 पोस्ट हम बताए जिसमें सैलरी भी अच्छा है, प्रोफेसर भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, यानी कि हर चीज़ बेस्ट है। तो इसलिए मैं 5-6 पोस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए। बाकी तो लगभग 20 से 25 ऐसे पोस्ट मिलेंगे, जिसमें किसी में 5 सीट, किसी में 10 सीट, किसी में 12 सीट, इस हिसाब से वैकेंसी आती है। जो फुल नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो उसमें सारा डिटेल्स दिया रहता है। अब हम बात करें इसकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न की, तो प्री एग्जाम की सबसे पहले आपको प्री एग्जाम होगी। तो प्री एग्जाम की सिलेबस GK GS पूछे जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आपको मैथ को रहेगी, बाकी GK GS कैंट से रहती है क्वेश्चन। 150 टोटल क्वेश्चन रहती है, 150 मार्क रहती है, आपको 2 घंटा की टाइमिंग मिलती है, 1/3 आपको ही निगेटिव रहती है। बीपीएससी में पहले निगेटिव नहीं होते, लेकिन पिछले 2 सालों से निगेटिव इसमें राहत देती है। तो आपको बता दें, आप निगेटिव मार्किंग है इसमें तो आप अच्छे से अटेंड लीजिए, 150 है, और ये ओनली आपको क्वालिफाई नजर रहेगी, ये आपको ओनली क्वालिफाई करना है, इसको मेरिट से मतलब है। ये आप पास करने के बाद और इसके बाद आपकी मेंस होगी। तो मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस में आपको हिंदी है,
हिंदी से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और ये भी ओनली क्वालिफाइड नेचर रहेगी हिंदी की। और इसमें 33% आपको मार्क लाना है, यानी कि हिंदी 100 मार्क आपको 3 घंटे के समय दिया जाएगा। दूसरी सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन की, यानी कि जीएस प्रथम, जो 300 मार्क की आपकी एग्जाम होगी और 3 घंटे की आपकी इसमें भी समय दिया जाता है। और इसके बाद सामान्य अध्ययन पार्ट 2, यानी कि जीएस के पेपर 2, जिसमें आपको पता है 300 मार्क के पूछा जाएगा, 3 घंटे के समय आपको इसमें भी मिलेगी। नेक्स्ट आपको एक निबंध यानी कि एसे एक लिखा जाता है, कोई भी एक टॉपिक ऐसा दिया जाएगा जिसमें आपको एसे लिखना है, तो 300 मार्क की ये भी एग्जाम होगी और 3 घंटे के समय दिए। मेरिट के लिए आपको ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और तीनों को जोड़ दिए तो 900 मार्क आपको यहीं से आएगा। तो दोस्तों यही पर मेहनत करना है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे। बाकी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कि 100 मार्क की होगी और 3 घंटा की समय भी देगी, वो भी आपकी क्वालिफाई नेचर रहेगी। ऑप्शनल अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शनल आपको ओनली क्वालिफाई नेचर रहेगी और हिंदी क्वालिफाई। बाकी जीएस 1, जीएस 2 और एसे, ये तीनों मिला के आपको 900 मार्क रहेगी। ये आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी मतलब सिलेक्शन होती है, तो नेक्स्ट आपको इंटरव्यू के लिए जो बुलाएंगे, तो इंटरव्यू में टोटल 120 मार्क की इंटरव्यू होती है। तो दोस्तों ये तीनों स्टेज है, बीपीएससी में आपको जॉब लेना है, बीपीएससी में नौकरी करना है, तो ये तीनों स्टेज से आपको गुजरना होगा। मेरिट की बात करें तो मेरिट बनेगी आपको मेंस पे और इंटरव्यू पे, यानी कि मेंस के ये तीनों 900 नंबर, यानी कि मेंस के 900 नंबर, बाकी इंटरव्यू के 120, यानी कि टोटल 1020 क्वेश्चन पे आपको इंटरव्यू बने, मात्र टोटल मेरिट बनेगी। और एक फाइनल में इंटरव्यू को जो जारी होती है उसके बाद आपको जारी होगी, तो उस हिसाब से आपकी जॉब लगती है, उस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस पे मिलती है कि आप किस जॉब के लिए काबिलियत रखते हैं, किस जॉब के लिए आप क्वालिफाई किए। तो दोस्तों ये इसकी सारे सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस सारे कुछ है बीपीएससी 17वीं का। ये वैकेंसी आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगी। जब भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो आपको हम चैनल का थ्रू बता देंगे। बाकी इसमें हम बता देंगे इस एग्जाम डेट फिक्स हो गई, तो जो भी कैंडिडेट बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाए। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी आपको बता दें कि आपको डेट आ चुकी है, तो अभी से आप रेडी रहिए कि इस बार आपको आर या पार हो जाना चाहिए और बीपीएससी एक अधिकारी बन के आपको दिखाना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारा चीज़ हम इस वीडियो में समझा पाएंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।